हेलो। आज हम बात करते हैं वायरल फीवर के बारे में, जो आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। ये जो मौसम होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस मौसम में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, जिसको हम वायरल फीवर का नाम दे देते हैं, जिसमें 103 102 डिग्री बुखार आता है, साथ में सर्दी खांसी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होना और वीकनेस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स है जो बहुत सारे लोगों में मिल जाते हैं। अगर यही टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ तो आगे जाके टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इन सब चीज़ों को भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अब अगर हम देखें कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप घर से खाली पेट ना निकलें, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके घर से निकलें, पूरे दिन में मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी पिए। थर्ड वन इज कि कम से कम 7 से 8 घंटे की जो स्लीप है वो कंप्लीट करें। अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखें कि अगर आपके आसपास किसी को वायरल फीवर है या सर्दी जुकाम है, उसने मास्क नहीं लगाया है तो आप मास्क लगा लें। प्लस आपकी जो खाने पीने से और नींद से क्या होगा, इन चीज़ों से जो आपकी इम्यूनिटी है वो प्रॉपर रहेगी। आपकी इम्यूनिटी कम नहीं होगी तो आप इतना जल्दी वायरल फीवर से अफेक्ट नहीं होंगे। हम देखते हैं कि हमारे आसपास किसी को वायरल फीवर है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आसपास के लोग हैं उन सबको तो वायरल फीवर नहीं हो जाता है, पर आप देखेंगे कि अगले दिन फिर उसमें से 1 या 2 लोगों को हुआ। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस समय पे कम थी, जिससे वायरस ने उनके ऊपर इजिली अटैक कर दिया। इतना सब प्रिकॉशंस रखने के बाद भी अगर वायरल फीवर हो जाता है तो हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो किस किस स्टेज में किन किन कॉज के कारण ले सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एकोनाइट। एकोनाइट जो है वो फर्स्ट ग्रेड फीवर में आता है कि अगर फर्स्ट स्टेज है, अभी आपको फीवर आया है, हाई ग्रेड फीवर है, 102 103 डिग्री फीवर आ रहा है और आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रही है, डर लग रहा है, दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। आपको बार बार प्यास लग रही है पर आप बहुत ज्यादा पानी नहीं पी पा रहे हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम एकोनाइट मिपालिस दे सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है आपकी बेलाडोना। दैट इज स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में काम आती है, जब बॉडी में का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा कि अगर बॉडी को टच भी किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा गर्म लग रही है। सेकेंड इसकी टेम्परेचर के साथ में रेडनेस आ रही है बॉडी में, फेस रेड हो जा रहा है, ईयर्स रेड है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है? बेलाडोना। थर्ड मेडिसिन है हमारी आर्सेनिकम एल्बम। इस मेडिसिन में क्या होगा, फीवर सारी मेडिसिन में मिलेगा पर फीवर के साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा वीकनेस और रेस्टलेसनेस मिलेगी। पेशेंट सो नहीं पाएगा, बार बार करवट बदलेगा, प्यास लगेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी पी पाएगा, प्यास बार बार लगेगी, मुंह सूखेगा और एक उसको फियर बना रहेगा कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। इसलिए उसको हमेशा चाहिए कि हमारे आसपास, उसके आसपास कोई ना कोई बैठा रहे। दैट इज सपोर्ट डिजायर है उसको, कि वो घर पे अगर है तो वो चाहेगा कि घर पे मम्मी पापा भाई बहन कोई ना कोई उसके पास में बैठा रहे। अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में है तो वो बोलेगा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, अभी मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, तो इन सारे इंडिकेशन से हम आर्सेनिकम एल्बम की तरफ जा सकते हैं। हमारी अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा में एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम मिलता है कि फीवर के साथ में उसको ड्राई कफ मिलता है, साथ में उसको वाटर की डिजायर होती है। और जो ब्रायोनिया का पेशेंट है वो बहुत सारा पानी एक बार में पी सकता है, इतना ज्यादा प्यास लगती है उसको, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें आर्सेनिक और एकोनाइट से, जो कि पानी बहुत कम पी पा रहे थे। ठीक है, अगली स्टेज है कि ब्रायोनिया का जो आपको पेशेंट मिलेगा वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा, उसे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए, उसको बात करने में भी बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी। वो चाहेगा कि मैं सिर्फ चुपचाप एक अंधेरे रूम में लेटा रहूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई पानी के लिए भी ना पूछे, बस मुझे शांति से पड़े रहने दे। अगर ये इरिटेशन मिल रहा है किसी पेशेंट में विथ फीवर एंड ड्राई कफ, तो हम ब्रायोनिया अल्वा की तरफ जा सकते हैं। अगली मेडिसिन अगर हम देखते हैं तो जेलसीमियम। जेलसीमियम में क्या मिलेगा आपको कि फ्लू लाइक सिम्टम्स मिलेंगे विथ फीवर। इसमें हो सकता है फीवर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड ना मिले, पर इसमें प्रॉपर फ्लू लाइक जो सिम्टम्स होते हैं, सर्दी खांसी या कोराइजा आप बोल लीजिए, आंखों से पानी आना, आंखों में रेडनेस हो जाना, बहुत ज्यादा वीकनेस आना, रेस्टलेस होना, और यहाँ पे पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं रहेगी। जो जेलसीमियम का पेशेंट होता है वो थर्स्टलेस होता है, साथ में बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस, नींद नहीं आ रही है यहाँ पे पेशेंट को, पर इतनी ज्यादा कमजोरी है कि उसको उठने की इच्छा भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर फ्लू लाइक सिम्टम के साथ में कम टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा रेस्टलेस ड्राउजीनेस मिलती है तो हम जेलसीमियम की तरफ जा सकते हैं। अगली मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो है यूपेटोरियम परफोरेटम, जो कि इस सीजन में बहुत ज्यादा काम आती है। इस पेशेंट में क्या मिलेगा कि वायरल फीवर जो है उसको हाई ग्रेड टेम्परेचर के साथ पूरी बॉडी में पेन मिलेगा बहुत ज्यादा, जिसको हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। वो पेशेंट आके ये बोलेगा कि मैम मेरा एक एक जॉइंट दुख रहा है, मेरी पूरी बैक दुख रही है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, लेटने में आराम नहीं मिल रहा है।
और इस कारण से, इस पेन के कारण वो रेस्टलेस मिलेगा। अगली मेडिसिन है हमारी रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का ये इंडिकेशन है कि अगर किसी को बारिश में भीगने के बाद फीवर आ गया है, वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा रेस्टलेस रस्टॉक्स भी रहेगा, पर वहां पे ये रहेगा कि बारिश, जो कॉज है यहाँ पे फीवर का वो क्या है, बारिश है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कुछ मेडिसिन थी, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो फीवर में काम आती हैं, वो भी प्रॉपर इंडिकेशंस के साथ में। तो अगर आपको वायरल फीवर हो रहा है तो हमने तो पहले जो प्रिवेंशन बताए, आपको प्रिवेंशन लेने हैं ताकि आपको वायरल फीवर ना हो, पर उसके बाद भी हो जाता है और आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो प्लीज कंसल्ट कर लीजिए पहले अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से, उसके बाद ही ये मेडिसिन लें कि किस पोटेंसी में लेनी है और उसके कितने डोसेस लेने हैं। थैंक यू।